लेकिन अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि किसी के भी कपड़े हमें पहनने चाहिए या नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया है। बंधुओं, कोशिश कीजिए कि किसी के पहने हुए कपड़े आप ना पहने तो बहुत उत्तम रहेगा। महिलाएं अक्सर कर एक दूसरे की साड़ी पहनती रहती हैं। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर होता है, जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। अति आवश्यक हो तो उसे हमेशा धो करके ड्राई क्लीन करा कर ही आप पहने तो आपके लिए उत्तम होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि एक दूसरे के कपड़े पहनने से हमें बचना चाहिए। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए बात करते हैं, राशि चक्र पर आते हैं, धनु राशि की। आज जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आप अपने पार्टनर के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आज प्रयास करने से आपका फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। नया मकान या नया वाहन खरीदने का आज योग बनेगा। व्यापार में मन के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज धैर्य बना करके काम करिए, तभी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। उपाय की बात करें तो गरीबों को आज खिचड़ी का दान दीजिए, आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज कामों की रुकावटें दूर होंगी। सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। सेहत का विशेष ध्यान रखिए, वरना आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्यापार में व्यर्थ की भागदौड़ ज़्यादा रहेगी। आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। नौकरी में अधिकारियों से विवाद से बचिए। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कीजिए तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर में आनंद का वातावरण होगा। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। नौकरी में काम सभी समय पर पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। सभी महत्वपूर्ण कार्य आज आपके अवश्य पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि अपनी स्वास्थ्य को लेकर के आज सचेत बने रहिए। उपाय की बात करें तो आज केले का दान कीजिए तो आपके लिए और उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं उन लोगों की 26 मई जिनका जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हमारी ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। उनका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो। आप स्वस्थ रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 8 बनता है। 8 अंक शनि का अंक है। 8 अंक वाले लोग गंभीर, परोपकारी और कर्मठ होते हैं। अद्भुत शक्तियों के मालिक होते हैं। आप जीवन में जो करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर और उग्र होती है, लेकिन आप अंदर से कोमल होते हैं। आपके मन के बारे में कोई नहीं जान सकता, लेकिन आपकी सफलताओं का श्रेय, परिश्रम का श्रेय दूसरे लोग ले जाते हैं। शुभ तारीखें आपकी 8, 17 और 26। शुभ अंक 8, 17, 26, 35 और 44। शुभ रंग काला, गहरा नीला और जामुनी होते हैं। अब बात करते हैं आने वाला साल कैसा होगा। इस साल आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार और व्यवसाय में आपकी उन्नति होगी। रुके हुए काम इस साल सफलतापूर्वक पूरे होंगे। बेरोजगार लोगों को इस साल रोजगार की प्राप्ति होगी। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं
उनको भी सफलताएं प्राप्त होंगी। सरकारी काम में सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। छात्रों को परिश्रम का पूरा फल इस साल प्राप्त होगा, इसलिए अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कोई भी काम इस साल जल्दबाजी में करने से बचिए। शत्रुओं से परेशान होने की इस साल जरूरत नहीं है, फिर भी आप शत्रुओं से विवाद की स्थिति से बचें, उनसे सचेत रहें। बेकार की चिंताओं को इस साल बिल्कुल मन पर हावी ना होने दें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। नौकरी करने वाले लोगों को परिश्रम से इस साल सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच समझ करके कीजिए। समय पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि होगी। बंधुओं, पिछले साल की तुलना में इस साल आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ हनुमान जी और शनिदेव की भी पूजा अवश्य कीजिए। गरीबों को दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। इन उपायों को करते हैं तो आपको आने वाले साल में और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। आपको एक बार पुनः आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज सोमवार और अमावस्या का संयोग है। पितृदोष से मुक्ति का महा उपाय क्या है? आज महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें। शिवजी पर बेलपत्र और समी पत्र चढ़ाएं। पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करें। किसी ब्राह्मण को कच्चा दूध, सफेद मिठाई और दक्षिणा पितरों का ध्यान करते हुए अवश्य दीजिए। पीपल के वृक्ष पर जल में गुड़ मिलाकर पितरों का ध्यान करते हुए जल अर्पित कीजिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। बंधुओं, यदि आपके जीवन में पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो आज सोमवती अमावस्या का पावन पर्व है, तो आप ये उपाय कीजिए। आप देखिए कैसा चमत्कारी परिवर्तन आपके जीवन में होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पितृदेवो भव। यदि आपके पितृ प्रसन्न हैं, तभी आपको देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है, घर में मांगलिक कार्य होते हैं। वहीं पितृ प्रसन्न न हो तो घर में अनेक तरह के विवाद, बीमारियां, अनावश्यक रूप से धन खर्च, ये सब बना रहता है। तो बंधुओं, हमें प्रत्येक अमावस्या पर अपने पितरों के लिए ये सब दान अवश्य करना चाहिए और उनसे गलतियों के लिए क्षमा याचना भी अवश्य करनी चाहिए। और ये आज का दिन तो सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग है। मैं आपको विशेष रूप से बता देता हूँ कि ये साल की पहली सोमवती अमावस्या है और इस साल में केवल 2 ही सोमवती अमावस्या का पर्व ये दुर्लभ संयोग आएगा। तो इस दुर्लभ संयोग को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इस दिन आप जो भी पूजा पाठ दान करते हैं, आपको उसके अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस दुर्लभ संयोग में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ दान अवश्य कीजिए। बंधुओं, बहुत उत्तम उपाय है, करिए। आपको पितृदोष से शांति अवश्य प्राप्त होगी। आपके पितरों की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आज का आपका दिन मंगलमय हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।